अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपकी वेबसाइट बार बार डिमोनेटाइज हो रही है और बहुत सारे लोगों को इशू फेस करना पड़ा है, कंटेंट का रीज़न आ रहा है इजोइक के ऊपर और इजोइक अकाउंट्स बहुत सारे डिसेबल हो रहे हैं, तो उसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है, वो मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। और रिसेंटली इजोइक ने न्यू अपडेट भी यहाँ पे दिया है, मैं आपको उसके बारे में भी कंप्लीट बताऊँगा जो कि कॉन्टेंट के रिलेटेड ही है। और आप सभी को अगर कॉन्टेंट का इशू आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वेबसाइट ओपन की हुई है जिसके ऊपर मुझे रिसेंटली यहाँ पे कंटेंट का रीज़न मिला है और यहाँ पे मेरी वेबसाइट जो है रिजेक्ट हो चुकी है, जो कि 2 दिन पहले ही यहाँ पे ये रिजेक्ट हुई है। इस पर भी सेम कंटेंट का इशू आया और बहुत सारी वेबसाइट और भी जो रिजेक्ट हुई हैं उन पे भी सेम कंटेंट का ही इशू आया है। और कुछ सब्सक्राइबर्स का यहाँ पे कमेंट भी आ रहा था और कॉन्टैक्ट भी किया जिसमें उन्होंने भी बताया कि कंटेंट का इशू क्यों बार बार आ रहा है, तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो अब आपने इसको किस तरीके से फिक्स करना है वो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू गेट योर वेबसाइट रेडी प्लीज़ रिव्यू आवर गाइडलाइंस। तो आपको ये गाइडलाइंस यहाँ पे फॉलो करनी है जो कि इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। और उसके बाद आपने यहाँ पे जब भी कंटेंट को दोबारा से रीअपडेट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको टाइम मिल जाता है जिसमें सितंबर 2, 2024 दिखाई दे रहा है। वेबसाइट डिसेबल हुई है तो आप 1 मंथ के बाद इसको रीअप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2 सितंबर के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे रीअप्लाई नहीं कर सकते और इसके लिए कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है जल्दी रीअप्लाई करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसको फिक्स कैसे करना है वो मैं अब आपको मेथड बता देता हूँ। तो फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे हेल्प सेंटर पर आ जाना है। इसके अंदर आपको इजोइक कंटेंट गाइडलाइंस मिल जाएगा, इसका लिंक यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइडलाइंस के साथ आपको हेयर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर लिंक बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इजोइक कंटेंट गाइडलाइंस में आ जाएंगे, आपको इसको फॉलो करना है। ये रिसेंटली अपडेट हुआ है, 19 अगस्त को अपडेट हुआ है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मंडे 19 अगस्त 2024, जो कि 2 डेज पहले ही यहाँ पे ये अपडेट हुआ है। तो अब आपको इनको फॉलो करते हुए ही अपनी वेबसाइट को सिक्योर रखना है। इसमें जोन से इश्यूज डिफाइन किए हुए हैं आपने उनसे बचना है और इसको अगेन फिक्स करना है। अगर आपकी वेबसाइट अप्रूव्ड है, मजीद ऐसा कंटेंट नहीं लिखना है जो कि वायलेट कर रहा हो गूगल की पॉलिसीज़ को या इजोइक की पॉलिसीज़ को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसके अंदर कोर रिक्वायरमेंट्स आ जाता है, कंटेंट क्वालिटी आ जाता है, थिन कंटेंट आ जाता है, उसके बाद प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स आ जाता है और प्रोहिबिटेड साइट्स आ जाता है। अब मैं आपको इनको डिफाइन कर देता हूं ताकि आपको जानने में आसानी हो कि कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। कोर रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या आ जाता है कि जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है वी एक्सपेक्ट ऑल साइट्स टू हैव कंटेंट दैट इज ओरिजिनल, एंगेजिंग एंड कंट्रीब्यूट्स वैल्यू टू विजिटर्स। जो कि इसके अंदर दिया हुआ है कि अगर आपके कंटेंट यहाँ पे ओरिजिनल है, आपने किसी का कंटेंट यूज़ नहीं किया हुआ है, किसी वेबसाइट से आप कॉपी नहीं कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपका वेबसाइट का आर्टिकल्स जो है वो ओरिजिनल है और इंगेजिंग आर्टिकल्स हैं, यूज़र्स जो हैं उस आर्टिकल्स को रीड कर रहे हैं, उसकी इंगेजिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो उसका मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट पे आर्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल 100% ओके हैं, उनके ऊपर कोई इशू नहीं बनेगा कंटेंट क्वालिटी का। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि ज़्यादातर AI जनरेटर का यूज़ कर रहे हैं, AI कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, ChatGPT से लिखवा लेते हैं, गिमनी वगैरह से, इस टाइप के टूल से लिखवा लेते हैं। आप AI टूल्स का तो यूज़ कर सकते हैं, मैंने पहले भी कहा आप यूज़ कर सकते हैं, मैं खुद भी यूज़ करता होता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, उसके अंदर कुछ हद तक आर्टिकल्स को खुद से डिफ़ाइन भी करना है। उसके अंदर आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस भी प्रोवाइड करनी है जो कि गूगल के अंदर ज़्यादा नहीं दी हुई हैं। आप उसको बहुत सारी जगहों पे रीड कर सकते हैं, अपने मुताबिक आप उसको सोच सकते हैं, उसको लिख सकते हैं अपने मुताबिक। देन आपके वेबसाइट पे आर्टिकल्स जो हैं वो 100% यूनिक हो जाता है। लेकिन आपको ये भी काम करना है कि हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना है। हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए आपने टूल्स वगैरह का तो यूज़ करना है जहाँ से आपको कीवर्ड रिसर्च हो सके। कीवर्ड रिसर्च करने का बहुत इजी मेथड है, न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें जो भी आपकी आर्टिकल की निश है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं देखने को, इनके ऊपर रिसर्चिंग हो रही होती है। आप ऐसे कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके कंटेंट के रिलेटेड है और यहाँ पे ये रिसर्च हो रही होती है। जो सर्च हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स, उनका यहाँ पे आपको डाटा सामने ही शो कर देता है गूगल। तो आप इस तरह भी कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल एडवर्ड का यूज़ कर सकते हैं या फिर गूगल ट्रेंड का भी यूज़ कर सकते हैं और Href का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि वो टूल्स जो हैं यहाँ
पे पेड टूल्स होते हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा आप सिंपल गूगल से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कीवर्ड्स बहुत सारे डिफाइन हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको सर्च करूँ तो यहाँ पे आपको और भी कीवर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको पीपल आल्सो सर्च फॉर ये आपको मिल जाएगा। इसके अंदर जिसके ऊपर ज़्यादा लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं ये आपको वो कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, उनके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं। डेफिनेटली आपको अप्रूवल भी मिलेगा, आपके कंटेंट भी यूनिक बन जाएंगे। लेकिन आपको इस तरह नहीं करना कि आप कीवर्ड्स यहाँ से फाइंड कर रहे हैं और अच्छे कीवर्ड्स यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप कंटेंट जो है वो चैट जीपीटी वगैरह से लिखवा रहे हैं या एआई का यूज़ करके ही लिखवा रहे हैं, खुद उसके अंदर खुद से राइट नहीं कर रहे हैं। उसकी वैल्यू जो है आपको इंक्रीज़ करनी है, तभी आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट जो वो हाई क्वालिटी कंटेंट बनेगा। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, कंटेंट क्वालिटी इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर आपको 3 स्टेप्स मिल जाते हैं। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, आपको ईजी हो जाएगा समझने में। यहाँ पे आप कंटेंट क्वालिटी में आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है ऐड इनफ यूनिक कंटेंट। इनफ यूनिक कंटेंट का मतलब है कि आपको जितना भी जो कंटेंट लिखना है तो आपको ज़्यादा ट्राई यही करनी है, आपका कंटेंट जो यूनिक होना चाहिए। इसमें आपने एआई टूल्स का अगर यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो ट्राई करें कि उसके अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज़ ऐड इन करें जिसमें आपका खुद का आर्टिकल बन जाए। उसमें आपने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो गूगल के अंदर ज़्यादा नहीं दी हैं, जिसके बारे में अच्छे से किसी ने भी डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है। आप उसको डिफ़ाइन करें, आप उसके बारे में रीड कर सकते हैं, रीड करके आर्टिकल्स को लिख सकते हैं। तो इस तरह आपकी वेबसाइट पे एक क्वालिटी कंटेंट बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा भी हुआ है, इफ़ यू आर यूजिंग एआई एंड जनरेटिव टूल्स टू प्रोड्यूस योर कंटेंट देन एंश्योर दैट यू आर एडिंग वैल्यूज़। तो आपको ये इंश्योर करवाना है कि आप खुद से भी उसके अंदर काफ़ी हद तक राइट कर रहे हैं आर्टिकल्स को, जस्ट आप एआई का ही यूज़ नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप सिंपल एआई का यूज़ कर रहे होते हैं तब भी आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हो जाती है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है अवॉइड डुप्लीकेट कंटेंट। तो डुप्लीकेट कंटेंट में वो कंटेंट आ जाता है जो आप किसी और वेबसाइट से कॉपी कर रहे होते हैं, या किसी और वेबसाइट का कॉपी करने के बाद आप एआई से रीजनरेट करवा लेते हैं, या किसी टूल का यूज़ करके आप उसको रीजनरेट करवा के आर्टिकल को जस्ट पेस्ट कर देते हैं, तो वो डुप्लीकेट कंटेंट में आ जाता है। आप इमेजेस वगैरह भी डुप्लीकेट लगा रहे होते हैं कि जो कि गूगल पे पहले से मौजूद होती है, तब भी आपको डुप्लीकेट इमेजेस के ऊपर डुप्लीकेट कंटेंट का इशू आ जाता है, और ये सिंपल वॉयलेट करता है गूगल की पॉलिसीज़ को। तो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल की पॉलिसीज़ को कोई भी कंटेंट वॉयलेट कर रहा होगा तो इज़ोइक भी डेफिनेटली आपकी वेबसाइट को डीमोनेटाइज कर देगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कीप इट कोहेरेंट एंड इंगेजिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लो क्वालिटी कंटेंट नहीं लिखना है, आपको वो कंटेंट लिखना है जिसके ऊपर यूज़र जो बहुत ज़्यादा इंगेज हो, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ट्रैफिक आए, उस आर्टिकल की सर्चिंग हो रही हो। और आपने स्क्रैप्ड कंटेंट का यूज़ नहीं करना है। स्क्रैप्ड कंटेंट में आपका कंटेंट इस तरह नहीं होना चाहिए किसी और आर्टिकल्स को आप कॉपी कर रहे हैं, उसके अंदर से कुछ हिस्सा आप किसी आर्टिकल से लिख रहे हैं, कुछ हिस्सा आप किसी और आर्टिकल से कॉपी करके लगा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, स्क्रैप कंटेंट में आ जाता है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड्स यूज़ करें तो कीवर्ड्स आपने वही यूज़ करने जो आपके आर्टिकल्स और कंटेंट के रिलेटेड है। ऐसा नहीं करना कि कीवर्ड आपने किसी और निश का या किसी और चीज़ का दे दिया है, आर्टिकल आपका किसी और निश पे है। तो जो कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर किसी कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रही है, वो कीवर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है गूगल के अंदर, तो आपका भी कंटेंट कुछ और होता है, आप कीवर्ड आप किसी और का लगा देते हैं, तो इस तरह भी आपकी वेबसाइट के ऊपर इशू बन जाता है और इसमें वॉयलेशन आ जाती है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप आ जाता है थिन कंटेंट। थिन कंटेंट में आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है जो कि 3 स्टेप्स हैं। इनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो थिन कंटेंट में आपका इशू नहीं बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंश्योर योर साइट हैज़ मोर देन 15 आर्टिकल्स, जो कि मैं पहले ही आपको बताता हूँ कि आप 28 से 30 आर्टिकल्स मिनिमम लिखें ताकि आपको इशू ना बने आपकी वेबसाइट के ऊपर। जो कि यहाँ पे भी दिया हुआ है कि आपको मोर देन 15 आर्टिकल्स लिखने हैं, जो कि आपको 15 आर्टिकल्स से ज़्यादा लिखने हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि 28 से 30 आर्टिकल्स आप लिखें जस्ट, तो इसके अंदर काफ़ी होता है, आपको इज़ोइक का अप्रूवल भी मिल जाता है। एंड नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है एंश्योर योर आर्टिकल आर मोर देन 15 वर्ड्स। तो आपके आर्टिकल्स के ऊपर मोर देन 15 वर्ड्स होने ज़रूरी हैं। आप जो भी आर्टिकल्स लिख रहे हैं उसके ऊपर आपने 500 से ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करना है। उसको चेक कैसे करना है, आप यहाँ पे न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे वर्ड्स काउंटर। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे आपको फर्स्ट नंबर पे भी कोई भी साइट मिल जाएगी, यहाँ पे आप कोई भी आर्टिकल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ,
कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ। जैसे ही पेस्ट करूँगा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा 213 वर्ड्स हैं और 1212 करैक्टर्स हैं। तो आपने यहाँ पे करैक्टर्स नहीं चेक करना है, आपने यहाँ पे वर्ड्स चेक करने हैं जो कि 213 वर्ड्स हैं। तो आपने ये चेक कर लिया करना है। यहाँ पे आपने आर्टिकल कंप्लीट पेस्ट करना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे आपको यहाँ पे वर्ड्स दिख जाएंगे। अगर ये 500 वर्ड से ज़्यादा होंगे तब भी आपने पब्लिश करना है, अदरवाइज उसको 500 से ज़्यादा रखना है, अदरवाइज आपकी साइट के ऊपर इशू बन सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है मोर देन 500 वर्ड्स, जो कि 500 वर्ड से ज़्यादा होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है इट्स बेस्ट प्रैक्टिस टू राइट आर्टिकल्स ऑफ अराउंड 800 से 100 वर्ड्स तक। लेकिन अगर आप इतना नहीं लिख सकते हैं तो आप एटलीस्ट ट्राई करें कि 500 वर्ड से ज़्यादा आर्टिकल्स होने ज़रूरी हैं। एंड यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है योर आर्टिकल्स कैन नॉट कंसिस्ट स्लोए ऑफ इमेजेस। आपने जो भी इमेजेस वगैरह यूज़ करनी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर लेनी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कंटेंट छोटा सा है, जो कि आपने यहाँ पे 200-300 वर्ड्स का कंटेंट लिख लिया है और उसके अंदर आपने इमेजेस 4, 5, 10 लगा दिए हैं। तो इस तरह आपने नहीं करना है, आपने इमेजेस भी आर्टिकल के मुताबिक रखनी है। अगर आपका 500 वर्ड्स का कंटेंट है तो इमेजेस भी आप ट्राई करें कि 2 इमेजेस रख लें या 3 रख लें, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करें। ट्राई कर सकते हैं कि 2-3 पे ही रहें, जो कि मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। इफ़ यू आर यूजिंग AI टूल्स टू जनरेट कंटेंट फॉर योर साइट, मेक श्योर दैट यू आर रिव्यूइंग द कंटेंट केयरफुली एंड दैट इज मीट्स द रिक्वायरमेंट्स लेड आउट हेयर। कि अगर आप वेबसाइट के ऊपर AI कंटेंट जनरेट करवा रहे हैं, AI से आप कंटेंट को लिखवा रहे हैं, तो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर जो आर्टिकल है उसको अच्छे से रिव्यू करना है, केयरफुली रिव्यू करना है। उसके अंदर आपने इज़ोई की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने आर्टिकल को डिज़ाइन किया या फिर आपने जस्ट AI से जनरेट करवाया और आपने सिंपल पेस्ट कर दिया है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी वेबसाइट के ऊपर इशू बन जाता है। तो आपने ट्राई करनी है AI से जनरेट करवा रहे हैं आर्टिकल्स को, तो आप उसके अंदर खुद से भी ऐड करें आर्टिकल और उसको यूनिक बनाएं, उसको हाई क्वालिटी कंटेंट बनाएं। उसके अंदर कीवर्ड्स को यूज़ करें। कीवर्ड्स को यूज़ करने का मैंने प्रॉपर मेथड बताया, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इसकी। आप बेसिक तरीके से कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। एडवांस लेवल पे अगर आप नहीं करते हैं या आपको नहीं आता है तो आप बेसिक को फॉलो कर लें, इसमें भी इशू नहीं बनता है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स। प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स क्यों होते हैं, उसका क्या रीज़न है, जो कि आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन जिसके भी मिल जाते हैं। मैं आपको सिंपल से स्टेप्स बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंश्योर योर कंटेंट इज एडहेरिंग टू अ सिंगल निश। आपका जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे सिंगल निश पे होना चाहिए। वो आपने इस तरह नहीं करना है कि मल्टीपल निशेस के ऊपर आप आर्टिकल्स को लिख रहे हैं और आप मल्टीपल निशेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। जैसे कि वेबसाइट आपकी टेक के रिलेटेड है, आप यहाँ पे ई कॉमर्स भी बता रहे हैं, आप यहाँ पे बिजनेस के रिलेटेड भी बता रहे हैं, आप यहाँ पे हेल्थ के रिलेटेड भी बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सिंगल निश के ऊपर आपका कंटेंट होना चाहिए, आपका आर्टिकल होना चाहिए और आपकी वेबसाइट भी सिंगल निश पे होनी चाहिए। तो ये आपने लाजमी करना है, अदरवाइज आपको इस पे प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स का इशू बन सकता है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एंश्योर योर साइट डज नॉट कंटेन स्पैमिंग रीडायरेक्ट्स। एंड आपने यहाँ पे स्पैमिंग रीडायरेक्ट्स नहीं करने। स्पैमिंग रीडायरेक्ट्स का मतलब है कि आपने जितना भी आर्टिकल लिखा है उसके अंदर आपने कोई भी लिंक लगा दिया है। जैसे कि आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि एड नेटवर्क्स हैं, वो क्या करती हैं कि उसके अंदर आपको लिंक प्रोवाइड करती हैं। वो लिंक ऐसा लिंक होता है, वो आप किसी भी आर्टिकल के अंदर वो लिंक लगा देते हैं या फिर आप किसी वर्ड के अंदर लिंक लगा देते हैं आर्टिकल में। तो कोई भी यूज़र आता है, तो कोई भी पर्सन आता है, वो उसके ऊपर क्लिक करता है तो उसको पॉपअप्स शो हो जाते हैं या फिर उसको एड्स शो हो जाती हैं। तो इससे भी आपकी वेबसाइट के ऊपर इशू बन सकता है और वो प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स में आता है। वो आप सीधा सीधा गूगल की पॉलिसीज़ को वायलेट कर रहे होते हैं या इज़ोई की पॉलिसीज़ को वायलेट कर रहे होते हैं। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना है, आपने रीडायरेक्ट स्पैमिंग नहीं करनी है। एंड नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंश्योर योर साइट डज नॉट कंटेन डाउनलोड लिंक्स। तो आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी आर्टिकल पे डाउनलोड लिंक्स नहीं लगाने हैं। आप जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन वेबसाइट बना लेते या फिर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग निश पे काम करना शुरू कर देते हैं तो इज़ोई के ऊपर अलाउ नहीं है, ना ही गूगल के ऊपर अलाउ है। एक्शंस भी इसको अलाउ नहीं करता है कि आप यहाँ पे एप्लीकेशंस या फिर सॉफ्टवेयर्स के ऊपर वर्क करें और आप डाउनलोड लिंक्स वगैरह दें। आप किसी PDF वगैरह का भी लिंक्स वगैरह ऐसे नहीं दे सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें अगर आप लिंक देना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, उसको टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर लिंक को ऐड करना है। आपने उस लिंक को क्रिएट नहीं करना है, टेक्स्ट की फॉर्म में लिंक को रख देना है। कोई भी यूज़र आएगा वो उस लिंक को जस्ट कॉपी करेगा, वो उस पर क्लिक नहीं कर सकेगा। उसको कॉपी करेगा, कॉपी करने के बाद न्यू टैब ओपन करेगा, वहाँ पे उसको पेस्ट करने के बाद वो रीडायरेक्ट हो सकता है आपके मेन आर्टिकल के ऊपर। तो इस तरह आप कर सकते हैं। इसमें आपको मेरा नहीं ख्याल कि आपको इशू बनेगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट स्टेप आ जाता है प्रोहिबिटेड साइट्स कौन कौन सी होती हैं। उन साइट्स के ऊपर आपने काम नहीं करना है जिसके अंदर कॉपीराइटेड मटीरियल
मटेरियल यूज़ हुआ हो जो कि कॉपीराइटेड कंटेंट आप यूज़ कर लेते हैं किसी और वेबसाइट का, वो नहीं होना चाहिए। और आपने कोई भी डाउनलोड लिंक्स या डाउनलोड बटन्स वगैरह यूज़ नहीं करने हैं। एंड यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है ई कॉमर्स। आपने कोई भी ई कॉमर्स साइट्स पे वर्क नहीं करना है क्योंकि ज़ोइक उसको अलाउ नहीं करता है। एंड यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मैं जस्ट मेन पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जो कि वीडियोज़ एंड इमेजेस है आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने लिमिटेड टेक्सचुअल कंटेंट नहीं बनाना है। जैसे कि आप वीडियोज़ या इमेजेस ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और कंटेंट आपका बहुत छोटा सा है और टेक्सचुअल आपने जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखा है वो बहुत थोड़ा है, तो आपने ऐसा नहीं करना है। एंड आपको यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं करनी है और अडल्ट कंटेंट नहीं लिखना है जिसके अंदर आप कोई भी अडल्ट वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, हार्मफुल वर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं, तो उससे भी आपकी इस वेबसाइट के ऊपर प्रोहिबिटेड साइट्स का इशू बन सकता है। एंड डेंजरस में भी यही चीज़ें आ जाती हैं, आप डेंजरस कंटेंट लिखते हैं, कोई भी हार्मफुल वर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं आर्टिकल्स के अंदर, तो ये भी प्रोहिबिटेड साइट्स के अंदर आ जाता है। आप या फिर डोमेन ऐसी ले लेते हैं जो भी प्रोहिबिटेड साइट्स में आती है, तो ऐसा आपने नेम नहीं चूज़ करना है। एंड यहाँ पे इलीगल कंटेंट आ जाता है। इलीगल कंटेंट आपको यही सब आ जाते हैं जो कि आपको इलीगल कंटेंट नहीं लिखना है। कोई भी कंपनी आपको अलाउ नहीं करती है और वो इलीगल होता है, आप उसको यहाँ पे प्रमोट नहीं कर सकते हैं, तो आपको इस टाइप का कोई भी काम नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको स्टेप्स समझ आ गए होंगे। अगर आपको इन स्टेप्स के अंदर कोई भी डाउट्स या इश्यूज़ हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको मज़ीद इसके बारे में गाइड कर दूंगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 19 डेट को अपडेट हुआ है जिसके अंदर बताया हुआ है कंटेंट के रिलेटेड, आपके कंटेंट के रिलेटेड आपको रीज़न मिल रही है, तो आपको इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना है, तब भी आपकी वेबसाइट अप्रूवल के लिए जा सकती है और आपकी वेबसाइट अप्रूव हो सकती है। एंड यहाँ पे आपने तब भी अप्लाई करना है जब आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और टाइम कंप्लीट होने से पहले आप क्या करें, जितना भी आपका कंटेंट है जिस पे आपको इशू मिला है वो सभी कंटेंट मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि उसको डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद न्यू कंटेंट जनरेट करें। न्यू कंटेंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं आपको उससे पहले ये सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर लेना है, इसको अच्छे से रीड कर लेना है। देन आपने वेबसाइट पे जितना भी आर्टिकल्स है इसके मुताबिक लिखना है, तब आपको इजीली अप्रूवल मिलेगा और आप दोबारा से री अप्रूवल भी ले सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। अगर आपकी वेबसाइट डिमोनेटाइज हो गई है, उन पर कंटेंट का इशू आ रहा है, तो सेम प्रोसेस को फॉलो करें, इनकी गाइडलाइंस को आप कंप्लीट फॉलो करें। ये 5 यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, इनको फॉलो कर लें तो आपकी वेबसाइट डेफिनेटली अप्रूव हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।